खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कर्नाटक के रायचूर में मुस्लिम थिंकर्स प्लेटफॉर्म के रुकन डॉक्टर रज़ाक उस्ताद ने कहा कि रियासत की येडियुरप्पा हुकूमत के रवैये से ऐसा लगता है कि हुकूमत जल्द महकमे अक़लियती बहबूद को बंद करने वाली है। डॉक्टर रज़ाक उस्ताद ने बताया कि येडियुरप्पा हुकूमत के लिए आने से पहले 2400 करोड़ रुपए अक़लियती बजट था, लेकिन इसमें मुसलसल कटौती की जा रही है। रज़ाक उस्ताद ने हुकूमत के रवैये के खिलाफ मुस्लिम थिंकर्स प्लेटफॉर्म की जानिब से रियासत गिर एहतजाज करने की धमकी दी। कर्नाटका गवर्नमेंट BS येडियुरप्पा के लीडरशिप में जो बना हुआ है, ये गवर्नमेंट आने के बाद माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को मूंचने की ठान लिए हैं, क्योंकि जो ये गवर्नमेंट आने से पहले माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का जो टोटल बजट था वो बजट 2400 करोड़ बजट था। अभी उसको कट करके 700 करोड़ को लाके रोक दिए हैं लोग। इसमें स्पेशली बहुत सारे स्कीम्स को रद्द कर दिए हैं और बहुत सारे स्कीमों के बजट को रोक के रखे हुए हैं। इसलिए हम पूरे स्टेट में ये गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। झारखंड में JMM, कांग्रेस और RJD इत्तेहाद वाली हेमंत सोरेन हुकूमत के क़याम को तकरीबन 1 साल का अरसा हो गया है, लेकिन अब तक हज कमेटी, वक्फ बोर्ड, अक़लियती कमीशन और उर्दू अकेडमी जैसे फलाही इदारों का क़याम अमल में नहीं आ सका है। इस गैर संजीदा सरकारी रवैये पर हुकूमत में शामिल पार्टी के लीडरान और कारकुनान भी आवाज़ उठाने लगे हैं। कांग्रेस अक़लियती कमेटी के साबिक़ तर्जुमान परवेज़ अख्तर ने 7 दिसंबर को वज़ीर आला हेमंत सोरेन की क़यादत में होने वाली महकमे फ़लाह की तज्ज़ियाती मीटिंग में अक़लियती फ़लाह के ताल्लुक़ से तमाम इदारों के क़याम से मुताल्लिक़ फ़ैसला लेने का मुतालबा किया है। तबका ने इस सरकार को बनाने में बहुत अहम नुमाया रोल अदा किया है, अपने वोटों की कुर्बानी दी है और झारखंड की भाजपा की सरकार को हटाकर हेमंत सोरेन की क़यादत में नई सरकार की तश्कील किया, जिसका हम वालहाना इस्तकबाल करते हैं। लेकिन 1 साल वक्फा पूरा होने के बावजूद जो हमारे अक़लियत तबका के तमाम ऐसे बोर्ड हैं जिससे हमारे अक़लियत तबका का फलाह होता है, अब तक उनका क़याम अमल में नहीं है, जो अफसोसनाक है। 7 तारीख को वज़ीर आला रियासत झारखंड जनाब हेमंत सोरेन साहब अभी समीक्षा बैठक करेंगे। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले आप इस रियासत की अक़लियती तरक्की के लिए अक़लियती कमीशन में फ़ौरन लोगों को जगह दीजिए, नुमाइंदगी दीजिए ताकि काम हो सके। वक्फ बोर्ड फ़ौरन बनाइए, उसकी तश्कील करें, उसमें नुमाइंदा हमको दें। अक़लियती मालियती कारपोरेशन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है, उसको दें। मदरसा एजुकेशन बोर्ड सबसे अहम मसला है और बिहार से झारखंड बनने के बाद हम लोगों ने यकीन किया था कि ये बनेगा और हमारे जो बच्चे हैं वो दीनी तालीम से वाबस्ता होते कैसा आलिम फाजिल बनेंगे और रियासत की खिदमत करेंगे, वो भी नहीं हो पा रहा है। और सबसे अफसोसनाक मामला हमको लगता है कि आज तक उर्दू अकेडमी का नहीं बनना बहुत अफसोसनाक है। मध्य प्रदेश हुकूमत ने लव जिहाद कानून के मसवदे पर अपनी मोहर लगा दी है। वज़ीर आला शिवराज सिंह की सरबराही में मंत्रालय में मुनक्कदा मीटिंग में लव जिहाद कानून के मसवदे को पेश किया गया था। CM शिवराज सिंह की मंजूरी के बाद लव जिहाद कानून के मसवदे को आखिरी शक्ल दे दी गई है। अब इसे 28 दिसंबर से शुरू होने वाली असम्बली सेशन में पेश किया जाएगा। असम्बली सेशन में कानून पास होने के बाद मध्य प्रदेश लव जिहाद कानून का निफाज कर दिया जाएगा। मसवदे में जहां पहले लव जिहाद अंजाम देने वालों को 5 से 10 साल की सज़ा की तजवीज़ की गई थी, वहीं CM की हिदायत पर सज़ा के साथ 1 लाख जुर्माना आयद करने की भी तजवीज़ मसवदे में पेश की गई है। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने पिछले महीने ही वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि लव के नाम पर जिहाद करने वालों की मध्य प्रदेश में कोई जगह नहीं है।